शादी होती है। अभी का पहले से एक बेटा होता है। जब प्रज्ञा शादी होकर अभी के घर आती है, अभी प्रज्ञा से कहता है, मेरे सिवाय रणबीर का कोई नहीं है। रणबीर मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। तभी प्रज्ञा कहती है, हाँ ठीक है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रज्ञा रणबीर का एक अच्छी माँ की तरह ध्यान रखती थी। एक दिन अभी काम के लिए निकल जाता है। प्रज्ञा रणबीर को खाना खिलाती है। वहाँ अभी का दोस्त पूरब आता है। वो प्रज्ञा से कहता है, भाभी माँ चलिए जल्दी, अभी आँख नहीं खोल रहा है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तभी वो तीनों अभी के पास जाते हैं। वो वहाँ देखते हैं तो अभी मर चुका होता है। ये देख के रणबीर और प्रज्ञा बहुत रोते हैं। फिर प्रज्ञा अपनी भावनाओं को संभालती है और रणबीर का ध्यान रखती है। वो घर का काम भी करती और रणबीर को पढ़ाने के लिए बाहर काम भी करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रणबीर की बाहर नौकरी लग जाती है और प्रज्ञा उसकी शादी भी करा देती है। रणबीर बाहर अपनी पत्नी रिया के साथ रहता था। एक दिन रिया रणबीर से कहती है, तुम्हारे गांव की जमीन फालतू पड़ी है, क्यों न उसे बेचकर यहाँ फ्लैट खरीद ले। फिर रणबीर कहता है, वो माँ की जमीन है, वो मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सगी माँ की तरह मेरा बहुत ध्यान रखा है। फिर रिया कहती है, जब देखो माँ माँ करते रहते हो, एक दिन तुम उनसे जमीन मांग कर देखो, तुम्हें उनकी असलियत पता चल जाएगी। फिर रणबीर की ऑफिस की छुट्टी होती है। उस दिन रणबीर रिया को लेकर अपने गांव में माँ से मिलने के लिए जाता है। तभी रिया प्रज्ञा से कहती है, माँ आप ही कहती है सब कुछ हमारा है, तो आप ये जमीन हमारे नाम क्यों नहीं करती? ये जमीन हमारे नाम कर दो। तभी प्रज्ञा रणबीर से कहती है, क्या तुझे भी यही लगता है कि मैंने जमीन अपने लिए रखी है? लेकिन रणबीर कुछ नहीं बोलता है और प्रज्ञा समझ जाती है कि उसका बेटा भी यही समझता है। फिर प्रज्ञा सारे जमीन के पेपर रणबीर के नाम कर देती है। एक दिन प्रज्ञा के घर डाकू आ जाते हैं। वो रणबीर को मारने वाले होते हैं कि वहाँ प्रज्ञा आकर उसे बचा लेती है और रणबीर से कहती है, मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं तुझे हर मुश्किल से बचाऊंगी।